मुंबई में आए दिनों कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है। एक ऐसी ही घटना ओशिवरा के आनंद नगर की घटना है, जो कि मैं आपको बताते हुए मुझे भी एक इस तरह से फील हो रहा है कि क्या मैं दिखाऊं और क्या बताऊं, लेकिन न्याय के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। ऐसे ही ये गरीब माता पिता अपने बच्चे के डेड बॉडी को जब इन्होंने दाह संस्कार किया, उसके बाद इनके मन में जो हलचल पैदा हुई है, उस हलचल से जो एक उनके मन में संशय, जो कह सकते हैं शक पैदा हो रहा है, उस शक को दूर करने के लिए मैं जब उनके घर पहुंचा और उनसे बात करने, तो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुल के बाहर आई हैं जो कि मुझे आप लोग को दिखाना और न्याय के लिए गुहार लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं से, उनकी जुबानी। पहले नाम जानना चाहूँगा। शैलेंद्र गुप्ता। अच्छा, तो ये कब की घटना है, ये जो घटना घटी है? मंगलवार की शाम के 4 बजे से बच्चा गायब है। हाँ। और हम लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा। जब यहाँ से ढूंढ रहे, सब बच्चे लोग से पूछ रहे, कोई बोल रहा हमें नहीं मालूम। तो हम वसौरा पुलिस चौकी में गए। वसौरा पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखा रहे, तो हमको पुलिस वाला 2 कलम लिखता है, बोलता थोड़ा बैठो उधर, दूसरे का नंबर, उसके बाद हम आपको बुलाते। ये करते करते हमको रात को 3:30 पौने 4 हो गया। पौने 4 बजे तो लोग फ़ोटो दिखाते हैं, हमको बोलते कन्फर्म करो ये आपका लड़का है कि आपका है कि नहीं। मैं बोला सर ये मेरा लड़का। तो लोग ने वहाँ से हमको बोला जाओ एक काम करो, आप वर्सोवा पुलिस चौकी चले जाओ। तो हम लोग वर्सोवा पुलिस चौकी गए, तो मेरी वाइफ उधर ही थी। तो मेरे वाइफ को पुलिस वाला बोलता है इनको आप लेके घर जाओ, कल सुबह आओ डेड बॉडी लेके जाओ। तो हम लोग घर पे सुबह गए, तो फिर यहाँ से गए कूपर से उसने सब लिखा पढ़ी किया, तो डेड बॉडी दिया हमको। अच्छा, ये जो वर्सोवा आप जहाँ गए थे, हाँ। वहाँ पे जब आपके बेटे की डेड बॉडी मिली, हाँ। तो क्या पोजीशन थी, किस तरह का वहाँ का माहौल था कि आप बॉडी लेने जब गए तो वहाँ पे क्या दिखा आपको? खाली फोटो में उन्होंने हमको डेड बॉडी दिखाया। हाँ। पूरा मुंह से फेस आया हुआ है। अच्छा। हाँ, पानी के अंदर ऐसा पड़ा हुआ है। आप डेड बॉडी जहाँ पे थी वहाँ पे आप लोग गए नहीं? नहीं, वो हमको नहीं लेके गया। हमने हकीकत में नहीं देखा। अच्छा। हकीकत में हमने नहीं देखा। हमने बहुत पूछताछ किया, सुबह से लेके रात तक 12 बजे छान विचार किया हमने। हर पुलिस वाले कहते हैं कैमरा चालू है त्योहार के हिसाब से, और छठ पूजा है इसलिए हमने चालू करके रखा है ऐसा, वरना कैमरा बंद रहता है और कोई कैमरे का कोई डिटेल नहीं आया। हम आज 8 दिन से परेशान है, मंगलवार से लेके आज के दिन में बहुत परेशान है। मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा बेटा डूब के मरा है। मेरे बेटे को पिला के खिला के कैसे वहाँ पे गया ये मुझे जानना है, और मेरे बेटे का कौन दुश्मन है और ये मुझे जानने का पूरा हक है। अच्छा, ये जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि डूब के मारा है, तो बच्चे का जो फोटो था, वो पुलिस फोटो वाले किस तरह का था? फोटो मुंह में से ऐसा मतलब सोया हुआ था, अब मुंह में से पूरा फेस निकला हुआ है। अच्छा, सर, पुलिस वाले ने क्या बोला कि किस तरह? पुलिस वाला बोला वो पानी में डूब के मरा है। अच्छा। अब पानी में डूब के मरता तो शरीर फूलता है, मुंह से फेस नहीं आता। जैसे कि इनका कहना है कि डेड बॉडी जो थी फोटो में मुंह से फेस आ रहा था और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी कि जो कि ये संशय पैदा करता है कि वो डूब के नहीं मरा है। जैसे कि जानकार जानते ही हैं कि अगर डूब के मरता है तो बॉडी फूलती है, और अगर डूबा है तो बॉडी 2 ही 4 घंटे में बॉडी बाहर नहीं आती है। तो ये भी एक संशय और एक ये शंका पैदा होती है कि आखिर में पुलिस छुपाना क्या चाह रही है और बताना क्या चाह रही है। तो आपको ये डेड बॉडी कब उन्होंने दिया, कितने बजे दिया? डेड बॉडी उन्होंने दोपहर को दिया 7 बजे के आसपास। तो अभी उस डेड बॉडी का क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया? डेड बॉडी का हमने क्रियाक्रम करके जो हमको करना तो हमने वो कर दिया, पर हमको इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ आपको किस तरह का डाउट जा रहा है, या किसी के ऊपर शक है कि किसी ने कुछ किया है, क्या है? आपकी किसी से पर्सनल दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी है। दुश्मनी है। मैंने मेरे लड़की लोग को मैंने पहचान से पैसे दिया था हैवी घर पे लेने के लिए। उन्होंने मेरा झूठा कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में कि इसने गुंडा लाई थी मारने के लिए। तो मैंने फिर वो समझौता हो गया, हम घर पे आ गए। फिर 10-15 दिन के बाद मेरे गली में आके मुझे गाली गलौज करके धमकी दे के चली गई। तो आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं, मैंने नहीं गया, डर के मारे नहीं गया कि ये लोग मुझे क्या फंसाना चाहते हैं, इस कारण से मैं चौकी में नहीं गई। उसके बाद दिवाली के बाद मैं वो नाला सपारा गई। नाला सपारा के बाद जाने के बाद बोली ये लोग मुझे घर लिख के दे दिया, ये अस्सी गाला मेरा है। और फिर दूसरे दिन मंगलवार के दिन मेरे बेटे को ये लोग ने गायब करके जहर पिला दिए और मुझे सबूत नहीं मिल रही है।
लेकिन सबूत नहीं है तो आप कैसे किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम क्योंकि लगा सकते हैं? उसने मुझे मेरे एक दिन बेटा मरने से पहले मुझे फाइस होटल के पास रात को हमारी बात हुई 9:15 बजे। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा चौकी वाला कुछ नहीं कर सकता है, जिसको जाना जाए वो मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। वो लड़की मुझे सीना ठोक के ये बात बोलती है। अच्छा, तो मेरा फुल डाउट वो लोग के ऊपर है। तो ये जो चीजें आप मुझे बता रहे हैं, ये आपने पुलिस स्टेशन में बताया? ये पुलिस स्टेशन में उनका नाम मैं दे के आई हूँ। अभी तक पुलिस ने छान विचार नहीं किया, उनको ने चौकी में नहीं बुला के पूछताछ किया। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने नाम भी दिया है बाकायदा कि इनके ऊपर मुझे डाउट है, उसके बावजूद अगर पुलिस इस चीज़ को नहीं देखती है या छानबीन नहीं करती है तो ये बड़ी ही दुखद बात है। इन्होंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ये दोनों का काम है कि इनको न्याय दिलाए। अगर इनका बेटा वाकई में डूब के मरा है तो वो भी साबित हो जाए, और अगर उसका किसी ने हत्या किया है तो वो हत्या की पूरी छानबीन होनी चाहिए। कुछ और भी जानकारियां हैं जो कि इनको पता चली है, तो हम वो भी जान लेते हैं कि आखिर में वो दूसरा पहलू क्या है। ये जो आपको बॉडी मिली, उसके साथ आपका बेटा किस तरह से गया था और किस तरह से आपको डेड बॉडी मिली? हमारा बेटा पूरा शर्ट पहना था, शर्ट पहना, चश्मा, चप्पल सब था, और उसके बॉडी के पास ना उसका शर्ट मिला है, ना चश्मा मिला है, ना चप्पल मिला है। अच्छा, ये जो डेड बॉडी मिली है क्या ये समंदर में मिली है कि कहाँ पे मिली है? समुंदर के किनारे मिला है। किनारे। तो वहाँ पे कोई लाइफ गार्ड या कोई बीएमसी के लोग नहीं थे? लाइफ गार्ड वाले दो थे। लाइफ गार्ड 2 बोले कि हमने आज तक लाइफ में ऐसा बॉडी कभी देखा नहीं है। लाइफ में पहली बार ऐसा बॉडी करक और अचानक से हमने देखा। हम वहाँ 5 बजे खड़े थे और अचानक से हमारी नज़र गई कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, तो हमने पुलिस वाले को तुरंत फ़ोन करके बुलाया। और हाँ, ये कहने का मतलब है कि उनका क्या कहना है कि डूब के मरा है कि वाकई में? नहीं, वो कहते हैं ये डूब का मैटर नहीं है, अभी हमारा काम है, हमको देना पड़ता है। हाँ हाँ। तो हमने फोटो बस निकाल के हम पुलिस वाले को दे दिए, ऐसा उनका कहना है। कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान वहाँ पे भी खड़ा होता है कि जब वहाँ पे लाइफ गार्ड के लोग वहाँ पे मौजूद है और ऐसी घटना घट जा रही है, तो ये बीएमसी और लाइफ गार्ड के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर वहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं है तो समंदर के किनारे, जैसे कि जानकार जानते हैं और मुझे भी जो जानकारी है कि बीएमसी ने ऐसी बहुत सारी व्यवस्था की है जहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं है समंदर के किनारे, वहाँ पे सीसीटीवी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के रखे हैं। तो अगर लाइफ गार्ड वहाँ नहीं था तो सीसीटीवी का फुटेज चेक करना चाहिए, और वो जो चीज़ें हैं वहाँ की वो चीज़ें बाहर आएंगी। और लाइफ गार्ड होते हुए अगर ऐसी घटना घटती है तो समंदर और रहवासी दोनों ही सेफ नहीं है। इसकी जवाबदारी और इसकी देही बीएमसी को देनी पड़ेगी। ओसूरा पुलिस स्टेशन में आप कब गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हम लोग गए थे 11:30 बजे। 11:30 बजे। कब? आज मंगलवार के दिन। अच्छा, डेड बॉडी लाने के बाद आप गए वहाँ पे? नहीं, डेड बॉडी लाने के बाद डेड बॉडी लाने के बाद भी गए थे, पर वो क्या बोल रहे हैं, बॉडी लाने के बाद हम बच्चे का संस्कार किए, उसके बाद हम गए पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने। हमको जिस पे डाउट है, शक है, उनका नाम देने गए तो ओसीवाड़ा पुलिस स्टेशन ने हमारा कंप्लेंट नहीं लिया। हमको ये बताया गया कि तुम्हारे बच्चे का बॉडी ओसीवाड़ा अरसोवा में मिला है, तुम अरसोवा जाके कंप्लेंट करो, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। हमको ये बोल के भगा दिया गया है। फिर हम कौन थे वो साहब? कौन थे? साहब का हमको नाम नहीं पता। अच्छा, साहब का नाम हमको नहीं पता। हम जब गए उधर ओरसोवा पुलिस स्टेशन, हमारी बात हुई सीनियर से। सीनियर साहब ने हमको ये बताया कि अस्कर करके ऐसी बॉडी हम देखते हैं, अस्कर करके बॉडी ऐसे डूब के ही बच्चा मरा है, ये आप माँ जी मान लो, बहन जी मान लो, ये सीनियर का कहना है। हमने नहीं माना, हमारा दिल नहीं माना। हमने यही आज हमारे दिल में यही, आपने कंप्लेंट किया? हमारा कंप्लेंट नहीं हुआ है। हमारे हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पेपर नहीं दिया है। हमको बस ये बताया जा रहा है कि बच्चा डूब के मरा है। चलो मैं मान लेती हूँ बच्चा डूब के मरा है, तो हमारा बच्चा वहाँ पहुँचा कैसे, किसके साथ गया और किस रास्ते गया? और हमारे बच्चे का ना मुझे चश्मा मिला, ना हमारे बच्चे का कपड़ा मिला, ना हमारे बच्चे का चप्पल मिला। तो मैं कैसे मान लूँ मेरा बच्चा डूब के मरा? और मेरा बच्चा डूब रहा था तो अकेला तो डूबेगा नहीं, कोई तो उसके साथ होगा, कोई तो दोस्त होगा, कोई तो पहचान वाला होगा।
अकेला तो जा नहीं सकता है, मुझे बगैर बिताए वो तो जाएगा नहीं। कहीं भी जाता है वो हमको बता के जाता है, मम्मी हम खेलने जा रहे, अभी आ जाएंगे। हमारा बच्चा हमारे पास लौटा नहीं सर। तो ये बड़ी ही दुखद घटना घटी है और ये माँ बाप का ये कहना है कि इनके बच्चों की हत्या की गई है। इस मामले में मैं ओसियौरा पुलिस स्टेशन और वर्सोवा पुलिस स्टेशन दोनों जन से संपर्क करूंगा और दोनों जन से इस बारे में मैं जांच और पूछताछ करूंगा, क्योंकि हमारा काम ही है जो कि हम अपने चैनल के द्वारा लोगों को अधिकार दिलाते हैं वैसे हम अधिकार दिलाएंगे। अगर हत्या है तो यह पूरा मामला हम जरूर उठाएंगे। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, ओसियौरा, आनंद नगर।